Hello everyone. Today in Business Studies of class 11th, I am going to discuss the unit 4, that is Business Services. In this video, I will discuss about the meaning and types of business services. Let's start the topic. Business services. First, the meaning of business services. Business services are those activities, process, which are used by business enterprises for a smooth conduct of their activities. Services help in successful running of a business. बिजनेस सर्विसेज वे एक्टिविटीज़ होती हैं, वे प्रोसेस हैं जिसको कि एक बिजनेस इंटरप्राइजेज़ के द्वारा अपनी एक्टिविटीज़ को स्मूथ वे में कंडक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो सर्विसेज होती हैं बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने में मदद करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एंड वेयर हाउसिंग। इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं बिजनेस को टाइम टू टाइम रिक्वायर होती हैं, और अगर इनको टाइमली बिजनेस के द्वारा अवेल किया जाता है तो डेफिनेटली जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वह बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ेंगी और बिजनेस सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेगा। बिजनेस सर्विसेज आर आल्सो नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। बिजनेस सर्विसेज को ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी कहा जाता है या एड्स टू ट्रेड भी कहते हैं। जैसा कि हमने इसके बारे में फर्स्ट यूनिट में भी डिस्कस किया है कि जो बिजनेस सर्विसेज हैं ये प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री दोनों को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और इसकी मदद से जो है बिजनेस की एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो प्रॉपर तरीके से रन करती हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज। जो पहला फीचर है या नेचर आप कह सकते हैं इंटेंजिबिलिटी, लैक ऑफ होमोजेनिटी और इनकंसिस्टेंसी। थर्ड इज़ इनसेपरेबिलिटी और नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, एंड फोर्थ इज़ इन्वेंट्री, एंड नेक्स्ट इज़ कस्टमर्स पार्टिसिपेशन या इन्वॉल्वमेंट। ये बिजनेस सर्विसेज के फीचर्स हैं। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी का मतलब यहाँ पर है कि हम जो सर्विसेज हैं उसको टच नहीं कर सकते। जैसे कि एक गुड्स की बात करें तो गुड्स को हम टच कर सकते हैं, दैट इज़ द टेंजिबल थिंग्स, लेकिन सर्विसेज इनटेंजिबल होती हैं बिकॉज इट कैन नॉट बी टच और टेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल सर्विसेज ऑफ डॉक्टर है, सर्विसेज ऑफ इंजीनियर, एक मैकेनिक है जो कि कार को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, एक डॉक्टर जो कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अपने पेशेंट की ट्रीटमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि सर्विसेज को हम टच नहीं कर सकते, उसको टेस्ट नहीं कर सकते, बट वी कैन फील इट, हम उसको फील कर सकते हैं। सेकेंड इज़ इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का अर्थ यहाँ पर है कि कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। जैसी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऑलवेज चेंजिंग बेस्ड ऑन द डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ डिफरेंट कस्टमर एज एंड व्हेन इट इज़ नीडेड। जैसी ज़रूरत पड़ती उसके अकॉर्डिंग सर्विसेज में हम वेरिएशन करके प्रोवाइड करते हैं कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे आप देखें कम्युनिकेशन की सर्विसेज में डिफरेंट मोबाइल सर्विसेज कंपनी है जो कि कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो यहाँ पे उनके द्वारा जो कस्टमर की नीड है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, चाहे इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हो या जिसको आप डेटा पैक कहते हैं, और वॉइस कॉल की फैसिलिटीज़ हो। तो तरह तरह की जो नीड है लोगों की उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। इसी तरीके से अगर हम होटल रेस्टोरेंट में सेफ़ की बात करें तो इनके द्वारा भी जो एक्टिविटीज़ या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है दैट इज़ आल्सो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कस्टमर। तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी पाई जाती है ड्यू टू द डिफरेंट नेचर ऑफ नीड ऑफ कस्टमर। तो ये दूसरा फीचर है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है सर्विसेज का। थर्ड इज़ इनसेपरेबिलिटी। सर्विसेज को हम सर्विस प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसा कि गुड्स का ओनर है तो उसको आसानी से हम वन पर्सन टू अनदर पर्सन हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ बिजनेस सर्विसेज वी कैन नॉट सेपरेट इट फ्रॉम इट्स प्रोड्यूसर provider. Services are produced and consumed at a time, it means moment the services was generated, then there is it was utilized. जिस समय सर्विस प्रोड्यूसर के द्वारा इसको प्रोवाइड किया जाएगा उसी समय इसको कंज्यूम करना, उसी समय इसको यूटिलाइज करना है। इसका आप बाद में यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। लेकिन गुड्स में अगर हम देखें तो गुड्स में हम आसानी से उसको
सेपरेट कर सकते हैं बाय द फ्रॉम द प्रोड्यूसर, बट इन केस ऑफ सर्विसेज इट इज़ इनसेपरेबिलिटी फीचर इज़ फाउंड इन द सर्विसेज। नेक्स्ट इज़ नो इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की बात करें तो यहाँ सर्विसेज में इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसको हम स्टॉक के तौर पे नहीं रख सकते, बिकॉज इट इज़ नॉट टेंजिबल, इट इज़ इनटेंजिबल, इट इज़ एन एक्टिविटी, इट इज़ ए प्रोसेस, इसलिए हम इसका स्टॉक नहीं रख सकते। दैट्स वाई इट इज़ सेड दैट नो टेंजिबल कंपोनेंट्स इन सर्विसेज हेंस कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। हम उसको अपने गोडाउन में, वेयर हाउस में जो है एज ए स्टॉक, एज ए इन्वेंट्री हम नहीं रख सकते। नेक्स्ट फीचर इज़ इन्वॉल्वमेंट या पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर। यहाँ पर पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर इन द सर्विसेज डिलीवरी प्रोसेस इज मस्ट। यहाँ पे कस्टमर का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पर्सन की सेविंग की जा रही है, यहाँ पर जो बार्बर है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो इस केस में यहाँ पर कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़रूरी है। बिना कस्टमर के इन्वॉल्वमेंट के दैट सर्विसेज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर, इसलिए यहाँ पर कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट सर्विसेज में बहुत ज़रूरी है। So it is again one of the very important feature of services. Now difference between service and goods. सर्विसेज और गुड्स में अगर हम डिफरेंस करें तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, इंटेंजिबल सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं जबकि गुड्स टेंजिबल होते हैं। इन्वेंट्री की बात करें तो सर्विसेज के केस में नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेन इन्वेंट्री, लेकिन गुड्स के केस में अगर हम बात करें तो इन्वेंट्री मस्ट बी मेंटेन। यहाँ पर इन्वेंट्री मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इनसेपरेबल के बेस पर अगर करें तो सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोवाइडर्स, जबकि गुड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोवाइडर्स, आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन की अगर बात करें तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टैंडर्डाइज द एंड मेंटेन क्वालिटी। सर्विसेज के केस में ये थोड़ी डिफ़िकल्टी पाई जाती है, लेकिन गुड्स के केस में अगर हम बात करें तो गुड्स कैन बी ईजिली स्टैंडर्डाइज। नेचर के बेस पर अगर हम डिफरेंस करें तो जो सर्विसेज का नेचर होता है दैट इज़ हेट्रोजीनियस होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंसेस होते हैं। बट इन केस ऑफ गुड्स देयर इज़ द नेचर ऑफ होमोजीनियस, यहाँ पे एक जैसे गुड्स पाए जाते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप के बेस पर अगर हम डिफरेंस करें तो सर्विसेज में ओनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, लेकिन अगर हम गुड्स की बात करें तो गुड्स के केस में ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड। यहाँ पे हम ओनरशिप को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये आपका डिफरेंस है बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्विसेज के बारे में। पहली जो कैटेगरी है दैट इज़ बिजनेस सर्विसेज। जैसा हमने अभी बात किया आपसे कि बिजनेस को अपनी एक्टिविटीज़ को स्मूथ वे में कंडक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर बिजनेस के द्वारा जो भी सर्विसेज अवेल की जाती हैं दैट कम्स अंडर द बिजनेस सर्विसेज। दे प्रोवाइड सर्विसेज टू बिजनेस एंटरप्राइजेज फॉर कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज़। बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हुआ, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, इस तरह की सर्विसेज बिजनेस को लगातार ज़रूरत पड़ती है, चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो। इन ईच एंड एवरी बिजनेस सच टाइप ऑफ सर्विसेज इज़ रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू देयर नीड। सो पहली जो कैटेगरी है टाइप्स ऑफ सर्विसेज में बिजनेस सर्विसेज। सेकंड की बात करें सोशल सर्विसेज। सर्विसेज रेंडर्ड वॉलंटरली टू अचीव सर्टेन सोशल गोल्स। सोशल गोल को अचीव करने के लिए, और पर्पज़ क्या होता है, फॉर इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी और प्रोवाइडिंग एजुकेशन, हेल्थ केयर एट्सेट्रा, इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। जैसा आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, देयर इज़ अ मेडिकल कैंप, और मेडिकल कैंप को कंडक्ट करके सोसाइटी के लोगों की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। तो सोशल प्रॉब्लम अगर कोई है तो उसको सॉल्व करने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं दैट इज़ द पार्ट ऑफ सोशल सर्विसेज। नेक्स्ट इज़ पर्सनल सर्विसेज। दे डिफर बेस्ड ऑन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर। पर्सनल सर्विसेज में एक इंडिविजुअल पर्सन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक टूरिस्ट गाइड है जो कि पर्सन जो विजिट करने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस पर आते हैं उसके बारे में उनको जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो टूरिज़्म हुआ, रिक्रिएशन हुआ, रिजॉर्ट हुए, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं इससे रिलेटेड जो पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्विसेज। अब हम कुछ रिव्यू क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमने जो डिस्कशन किया है इसके आधार पे जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे व्हाट इज़ मेंट बाय बिजनेस सर्विसेज, ये मीनिंग डायरेक्टली क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। सेकंड, नेम एनी टू फीचर ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज के दो फीचर पूछे जा सकते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स में यहाँ पर आपको बेसिस दे करके पूछा जा सकता है। जैसे इन्वेंट्री दिया गया,
ठीक है, इनसेपरेबिलिटी दिया गया। तो इस तरीके से आपको बेसिस दे करके भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको दोनों तरीके से क्वेश्चंस को तैयार करना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस को तैयार करने हैं। तो आई थिंक आपको बिजनेस सर्विसेज के मीनिंग, उसके फीचर और डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स और टाइप्स ऑफ सर्विसेज, ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।